दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारे ससुर जी के खाने के बाद खाना खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। लेओ भाई सबरी, तुम्हारा बच्चा पार्टी के लिए वो चीजें ले आए जो तुमने आदेश की थी। देवी शरण जी ने थैला अपनी पत्नी को देते हुए कहा और बहुओं के होठों पर अपने ससुर के, अपनी पत्नी और उनकी सास सुशीला देवी के लिए कहे गए संबोधन से फीक से हंसी छूट गई। कभी व्यंग्य में तो कभी क्रोध में वो सुशीला जी को अक्सर विवाहित बेटियों और बहुओं के सामने भी शर्मिंदा कर डालते, जैसे वो कोई पाप कर देती हो। 20-20 में बांटने के साथ खाकर, क्योंकि उनका स्वभाव था बच्चों को फल मिठाई बांटते हुए 1-2 टुकड़े खुद भी खाती जाती। साथ में तो देवी शरण जी ने उन्हें सबरी नाम प्रदान कर दिया। देवी शरण जी जहां बहुओं और बेटियों के घर जाने पर मौसमी फल व अन्य पसंद की चीजों के घर में ढेर लगाए रहते और सुशीला जी भी अपनी पोसीता गाय सोमवती की सेवा में लगी रहती। उससे मिलने काले दूध से न जाने कितने व्यंजनों से घर गमकता रहता। उन 2 महीनों में आज भी गर्मियों की दोपहर में छोटे छोटे बच्चों से घिरी सुशीला जी आंगन में बैठी थी। मई और जून के महीनों में तो उनके घर जैसे खुशियां ही बरसती। नन्हे फरिश्तों के रूप में क्या बच्चे क्या बड़े उन्हें जीजी के संबोधन से ही पुकारते। कोई बच्चा उनसे ये कहता कि जीजी हमें ये नहीं खाना, तो वह उस चीज को इस तरह खाने का अभिनय करती मानो उसे इसमें बहुत स्वाद मिल रहा हो और वो बच्चा भी उनकी इस अदा से प्रेरित होकर खाने लगता। उन्हें इस आदत से जहां पति से सबरी उपनाम मिला तो बहुओं से सटोरी का अक्सर उन्हें उपलम्ब मिलता कि ये तो बच्चों की आड़ में आधा खुद ही खा जाती हैं। उनका पेट तो ऐसे ही भर जाता होगा। रहा ऐसा बेटे बहुओं और बेटियों के हिस्से में चला जाता, पर उनके हिस्से में क्या दूध क्या दही, जो कुछ मिल जाए वो उसे दिन भर काम में लगे लगे चलते फिरते ही खा लेती। उन्हें चैन से बैठकर तो किसी ने खाते देखा ही नहीं। सुबह से लेकर उनकी शाम अपनी गाय सोम पति की भरपूर सेवा में ही गुजर जाती। उसका सारा मशीन से काटना, उसका दाना पानी और घर के काम और पति सेवा और सामंजस्य में ही निकलती। पर इतनी ज्यादा सेवा के बाद भी उपेक्षित थी तो बस घर की मालकिन, जिसे सबकी चिंता थी, परंतु उनकी चिंता किसी के जहन में भी न आती, क्योंकि वो तो कभी बीमार भी न पड़ती। जबकि बहुएं हाय हाय करती, कभी कमर दर्द तो कभी सिर दर्द से। अगर वह कभी कुछ टोक देती तो उत्तर मिल जाता कि आप तो किसी न किसी के बहाने खा ही लेती हैं। कुछ उम्र का तकाजा और कुछ
उनकी आदत 20-20 में खाने की, लोग उन्हें स्वस्थ ही समझते। एक दिन जरा सा दूध क्या पी लिया, बसा हुआ। उसके बाद उनके उल्टे हाथ में उठने वाले दर्द ने उन्हें बेहाल कर दिया। पर बेटों और पति से उन्हें नाम मिला सटोरी जुबान के फल का, पर हकीकत कुछ और निकली। उन्हें उठाता दिल के दौरे का दर्द, आनन फानन। उन्हें गांव से शहर ले जाया गया, जहां उनकी जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तो डायबिटीज भी थी और दिल की सर्जरी भी होनी थी। मगर एक बात अच्छी थी कि उनका हीमोग्लोबिन स्थिर था, जो घर वालों के लिए ये राहत की बात थी। देवी शरण जी तो ये खबर सुनते ही धम से बैठ गई। जीव संध्या के समय अगर जीवन संगिनी इस हालत में हो तो इस उम्र के पति को कुछ सूझता भी नहीं। डॉक्टर के लाख पूछने पर भी घर का कोई सदस्य सुशीला जी के खाने पीने की आदतों और खुराक के बारे में या समय के विषय में कुछ न बता पाया। इतनी कमजोरी थी उन्हें कि उनके लिए आए फल तक खाने की इच्छा न थी उनकी। जब मरीज से मिलने के समय पर बच्चे आए तो बोले, जीजी हम खिलाते हैं आपको। और उन्होंने प्लेट में कटे हुए फल सजा दिए। अपनी जीजी को ना नुकुर करते देख बच्चे बोले, सबरी वाले खेल की तरह खाइए, आज बाबूजी हमारे साथ ये खेल खेलेंगे। ना बेटा, उन्होंने मना करते हुए कहा, पहले बाबू को खिलाओ। उन्हें पहली बार अपने लिए लाए गए फल दूध देखकर बड़ी झिझक लग रही थी, मगर बच्चे थे कि जिद करके खिलाए जाते। बच्चों के साथ खेलते हुए खाते समय देवी शरण जी को भी बड़ा आनंद आया। उन्होंने छोटे नाती विभू से कहा, अरे विभू हमें भी अपने हाथ से खिलाओ सेब। न बाबू, हम तो बस जीजी को ही खिलाएंगे। बेचारी जीजी को कोई नहीं खिलाता और उनकी तो मम्मी भी नहीं है जो उन्हें डांट कर खिलाए। बेचारी पहली बार बीमार पड़ी है, विभू ने मासूमियत से उत्तर दिया। अब तो देवी शरण जी भी सोच में पड़ गए। तब तक बहुएं भी आ गई उन्हें देखने। सभी इस बात पर खुश थी कि उनकी सासू जी की हालत स्थिर थी। नर्स ने उनके बारे में हाल साल देते हुए कहा कि अगर ये कुछ 20-20 में न खाते तो आप लोगों को लेने के देने पड़ जाते। बहुओं को आज उनकी ये आदत बड़ी सुहाई। जब छोटी बहू ने सुशीला जी को ये खुश खबरी दी तो उन्होंने उत्तर दिया, दुल्हन औरत तो जंगल के पेड़ की तरह होती है, जिसके खाद पानी की फिक्र किसी को नहीं होती। अगर होती है तो उसके लिए फर्ज की मोटी सी किताब, उसे अपनी फिक्र खुद ही करनी पड़ती है। अगर ऐसे हम अपना ध्यान खुद न धरते तो इतना बड़ा घरबार कैसे कर पाते। हमारे लिए काम तो शरीर से ही है, उसे भोजन देने में कैसा पाप। ऐसा क्यों अम्मा, बड़ी बहू ने कौतूहल से प्रश्न किया। क्योंकि हमारे लिए तो कहने करने वाला कोई न था कि तुम भी थक गई होगी, कुछ खा लो। घर की अकेली औरत जो थी, हमारी आदत तो
काम करते पेट भरने की ऐसे इसीलिए पड़ गई, कौन करता घर का और कौन करता जानवरों का। अपने पेट भरने के रास्ते खुद ही खोजने होते हैं औरत को। आज बहुओं के सामने उनका दर्द झलक ही गया था और उन्हें भी पहली बार अपने सास पर तरस भी आ रहा था। उनकी हंसी उड़ाने की भावना तो मन की बात निकलते ही कपूर की तरह उड़ गई कहीं। सुशीला जी जब स्वस्थ होकर घर आई तो फिर वापस पहले की तरह अपनी दिनचर्या पर लगने की कोशिश करने लगी। सुबह जब वो पूजा करने के बाद गाय को सारा पानी देने को निकलने लगी तो बड़ी बहू ने कहा, अम्मा रुको, और जबरदस्ती प्लेट में 2 ब्रेड के साथ 1 कप गरम दूध खिला दिया। सुशीला जी मना करते हुए बोली, दुल्हन ये महापाप है, अभी तुम्हारे बाबूजी ने कुछ न खाया है, कैसे खा लूं उनसे पहले। अम्मा अब तुम उतनी स्वस्थ नहीं हो और फिर बाबू से पहले खा लिया तो भी ये महापाप न होगा। आखिर सबके बदले की गौ सेवा करती हो। आप पाप सड़ेगा तो मुझे सड़ेगा और ऐसे 100 पाप मुझे अब स्वीकार हैं। बहू ने समझाते हुए कहा और पल्लू से सुशीला जी ने अपनी भरी आंखें पोंछते हुए बहू के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।